हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास ऑफ क्लास 11th। ठीक है बेटा, हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट हमने चैप्टर अपना फिनिश किया है, दैट वाज इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हमने खत्म कर दिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद सम स्मॉल चैप्टर्स। बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और जो हमारा नया चैप्टर है आज का, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और बहुत छोटा चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे हम इसे जल्दी से कम वीडियोस में खत्म कर दें बेटा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा देखो, इफ यू टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा? रिडॉक्स। वैसे तो रिडॉक्स है चैप्टर का नाम, लेकिन हम रिएक्शंस की बात भी डिस्कस करेंगे। जो वर्ड रिडॉक्स है बेटा, दैट स्टैंड्स और कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स बेसिकली। रिडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बेटा। एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। एक होता है रिडक्शन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का रेड लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया है, तो उससे क्या मिलता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करें रिडॉक्स है क्या, या रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन की जब भी हम डिस्कशन करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे अ रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो बेटा, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है बेटा, ये बात आपको लेटर ऑन इस चैप्टर में समझ आएगी। यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पे +2, यहां पे कॉपर की +2 है बेटा और यहां पे क्या है? 0। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो जिंक है बेटा, दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो कॉपर है बेटा उसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। अब मुझे कैसे पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है? दैट वी विल डिस्कस, हमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखो पहले हम बात करते हैं यहां पे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स reactions are of two types। दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं बेटा। एक होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दो रिएक्शन होती है बेटा, एक हमारे पास होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन की बात करें, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, और आपको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, देखो बेटा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन विच ऑक्सीडेशन एंड, बेटा देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, रिडक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल बीकर। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर के अंदर हो बेटा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पे देखो इनडायरेक्ट,
in which oxidation and reduction take place in two डिफरेंट बीकर्स, जहां दो अलग अलग बीकर्स में हो बेटा उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब यहां पे बीकर का केस है, अगर एक बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है तो दैट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, अगर दो अलग अलग बीकर में हो रही है तो उसको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अगर आपको और क्लियर करना है तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो इस तरीके से डायग्राम शो कर सकते हैं हम यहां पे, ये एक हमने बीकर लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा, मेटल के होते हैं जनरली हमेशा नहीं, जनरली। ठीक है, तो एक ही बीकर के अंदर जो भी रिएक्शन होगी वो एक ही बीकर के अंदर होगी इस तरीके से। इफ वी टेक टू डिफरेंट बीकर एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स और सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड इनटू दैट बीकर्स, देन उसके बीच में जो रिएक्शन होगी बेटा, सर्किट कंप्लीट होगा, मैंने भी सर्किट कंप्लीट नहीं किया यहां पे, तो उसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं बेटा, इस तरीके से। यहां पे भी आप लगा सकते हो बेटा इस तरीके से। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है मैं यहीं पे आपको शो कर रहा हूं कुछ, क्या देखो इस केस के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस का केस आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ देना किसी भी केमिकल कंपाउंड को, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिसोशिएट कर रहे हो, तोड़ रहे हो बेटा, देन दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इस केस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिसिस दोनों आपके सिलेबस में है, लेकिन इस साल आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊंगा एक, और नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर का भी बेस यही है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है बेटा। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है और किस तरीके से पॉइंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन फिर आपके पास नेक्स्ट ईयर बेटा। क्लियर? अब देखो ये दो तरह की रिएक्शन मिलती है हमें, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे सिंगल बीकर में होती है वो डायरेक्ट और अलग अलग बीकर्स में होती है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा इससे आगे। अब इससे आगे मूव करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, बेसिकली ये होती क्या है। वैसे देखो इसका रोज मरा की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। हम बोलते हैं ना कि कोई चीज खराब हो गई है बेटा, जनरली देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप वर्ड को बहुत यूज करते हो, जैसे सपोज करो आपके घर में सब्जी रखी है वो खराब हो गई है, तो आप करोगे वो ऑक्सीडाइज हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है उसकी, इसलिए वो खराब हो गई है। ठीक है बेटा, तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ऑक्सीडेशन नेचुरली हो सकती है, लेकिन रिडक्शन नेचुरली होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और क्यों नहीं होती रिडक्शन नेचुरली बेटा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन कि क्या होता है इसके पीछे केस बेटा। अब देखो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहां पे, तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ते हैं पहले। इनमें डिफरेंस सीखते हैं क्या होता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कहूं बेटा यहां पे, तो देखो क्या कहूंगा इस केस में, एक्सप्लेन टू यू, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा आपको वो देखो। पहली डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन दूंगा बेटा आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, पहली डेफिनेशन होती है इसकी, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद आ जाओ बेटा, यहां पे इसके पास 0 चार्ज था लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया बेटा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि निकाल देना, लूज कर देना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, उसके अपोजिट जो ये दे रखी है आपको रिडक्शन, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं बेटा
तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिडक्शन. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. क्लियर है. अब देखो सेकंड डेफिनेशन इसकी. सेकंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. एंड अगर रिडक्शन की बात करें तो यहां पे बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है. अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम बोलते हैं वहां पर रिडक्शन हो रही है बेटा. ठीक है. थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. अगर एडिशन की जगह हाइड्रोजन रिमूव हो रही है बेटा तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. थर्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा तो वो भी क्या होगी, रिडक्शन होगी बेटा. अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है दैट विल आल्सो नोन एज रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है बेटा तो दैट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो जनरली अगर हम बात करें इन दोनों डेफिनेशंस की तो ये दोनों डेफिनेशन जो होती है बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आती है. कहां पे, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत काम आएंगी बेटा इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी. ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद रखनी है बेटा क्योंकि दोनों की दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. ठीक है. देखो कैसे, अगर मैं कहूं बेटा यहां पे इफ आई से मेरे पास है एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH. ठीक है. मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो ये क्या हो गया बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया. अब देखो पहले यहां पे 4 हाइड्रोजन थे, 2 कार्बन थे, 1 ऑक्सीजन थी. यहां पे क्या है बेटा, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है. तो यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुई है और जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन होना. ठीक है. जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होना बेटा. क्लियर है. इसी तरीके से अगर मैं यहां पे CH3CH2OH अल्कोहल ले लेता हूं बेटा, लेट इट बी. ठीक है. क्या करते हैं हम लोग अल्कोहल ले लेता हूं बेटा. ठीक है. और इसकी मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं. क्या करा रहा हूं, इसकी ऑक्सीडेशन करानी है मुझे. तो इट विल गिव यू CH3C डबल बॉन्ड OH बेटा. ये देगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा. अब देखो यहां पे चेक करो, हाउ मेनी कार्बन वी हैव इन दिस केस, 2 1 2. हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, 1. बट हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव, 1 3 2 5 एक 6 हियर 3 और एक 4. तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोले यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहां पे ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन काम आ रही है विच इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रिमूव करके बेटा हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है इस तरीके से. अब बात करते हैं रिडक्शन की बेटा. इफ यू टॉक अबाउट रिडक्शन तो रिडक्शन में क्या होता है, देखो पहला केस एग्जांपल में आपने क्या किया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH इसमें हाइड्रोजन से ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट सर्टेन टेम्परेचर, यू विल गेट CH3 बेटा. तो यहां पे देखो 4 हाइड्रोजन और यहां पे कितनी है, 6. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से क्या हुआ बेटा, वहां पे रिडक्शन हुई. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से रिडक्शन हुई है वहां पे. डन. अब देखो दूसरा केस हम जिस तरीके से शो करेंगे बेटा, यहां पे अगर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH है बेटा, सपोज करो वी हैव दिस मॉलिक्यूल एंड
इस मॉलिक्यूल की हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, रिडक्शन हो बेटा इसकी। तो रिडक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पे हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 एक्सेट्रा, और हो सकता है बेटा रिड्यूस होके क्या मिल जाए आपको, CH3CH2OH, ये मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, ठीक है। तो इस केस के अंदर ऑक्सीजन देखो गायब हुआ कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे, एज वेल एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, दोनों केस है, तो वहां पे क्या हुई है बेटा, रिडक्शन हुई है। तो देखो ये तीसरी डेफिनेशन थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की इसकी, कि यहां पे क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा ये रब कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं फोर्थ। अगर हम चेक करें बेटा, तो यहां पे जो पॉइंट दिखाने जा रहा हूं वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूं बेटा मैं आपको, वो आपको लेटर ऑन समझ आएगा, लेकिन इसी चैप्टर में, क्लियर है। अब मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं बेटा, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो आप बोलोगे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पे बेटा देखो फोर्थ, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। तो वो क्या है, वो भी डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वहां पे भी क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन है, अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन। देखो यहां पे 0 था और +2 हो गया जिंक, तो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगी। यहां पे कॉपर +2 था और यहां तक आते आते क्या बन गया, 0 बेटा, तो +2 से डिक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या बन गया बेटा, रिडक्शन हो गई। तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होती है तो रिडक्शन। क्लियर है केस बेटा। अब देखो फिफ्थ, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। अगर किसी की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है बेटा तो वो ऑक्सीडेशन है, मतलब पहले किसी की 2 नेगेटिव थी या 3 नेगेटिव थी बेटा, उससे 1 नेगेटिव या 0 हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पे एग्जांपल लेके, चलो पहले मैं उसका भी लिख देता हूं फिर एग्जांपल लेते हैं दोनों का, ठीक है बेटा। देखो यहां पे क्या देगा, फिर उल्टा आ जाएगा इसका, इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो वो क्या है बेटा, रिडक्शन है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एग्जांपल बेटा देखो, हम बात करते हैं यहां पे कि 2i नेगेटिव विल गिव यू i2 जिस 0। यहां पे नेगेटिव था बेटा, यहां पे क्या होगा, 0। अगर आपसे कोई पूछे क्या हुआ है तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हुई है। नेगेटिव था, नेगेटिव से 0 चला गया तो ऑक्सीडेशन हुई है बेटा। अगर इसका उल्टा हो जाए तो मतलब i2 था और वो 2i नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, 0 से नेगेटिव में चला जाए बेटा, तो क्या हो रही है वहां पे, रिडक्शन। तो अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में इंक्रीज होती है तो दैट इज रिडक्शन, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में डिक्रीज होती है तो दैट इज ऑक्सीडेशन बेटा। क्लियर है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बेटा, जो आपको पता होने चाहिए, और किसी भी लेवल पे आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां पे रिडक्शन। इन सारी डेफिनेशंस को चेक करके याद रखना, इन सारी डेफिनेशंस को चेक करके यू कैन इजीली गिव व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन बेटा। डन, इसको नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में।
देखो बेटा, अब इसी में दो वर्ड और होते हैं जिसमें हम बात करेंगे बेटा यहां पे, दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ठीक है, अब इसको समझो बेटा। देखो रिडक्शन से ही वर्ड ड्राइव किया गया, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट की बेटा। तो यहां पे हम देखो क्या शो करेंगे आपको। पहला केस देखो कि ये एजेंट है, दीज आर एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, एंड अपने आप को क्या करेंगे बेटा, ये ऑक्सीडाइज्ड, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। नाम ही लिखा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बोलते हैं कि आपको अगर सपोज करो कहीं आप किसी शॉप पे जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो, तो ऑफिस के जो ऑफिसर्स होते हैं बेटा उनके बाहर लिखा होता है डेजिग्नेशन उनका, और लिखा होता है क्या काम करेंगे। ठीक है, तो वो जो काम करते हो आप लोगों के लिए, उनके अकॉर्डिंगली आपका उनका डेजिग्नेशन निश्चित किया होता है बेटा। इसी तरीके से वो कंपाउंड, वो एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस करें और अपने आप को ऑक्सीडाइज करें, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो लिखते हैं चलो, आर दोज एलिमेंट्स, एटम्स लिखो बेटा, आर दोज एटम्स, ये वो एटम्स है बेटा विच और molecules which oxidize themselves to reduce other atoms or molecules। ठीक है, ये वो होते हैं जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं बेटा। क्लियर है केस। अब जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे, एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एग्जांपल क्या बेटा, इसमें हमने Na ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि Na जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है बेटा। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये अपनी क्या कर रहा है बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीडेशन जो कर रहा है यहां पे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और दूसरी तरफ क्या होता है क्लोरीन, वो क्या करता है, इसके द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक आयन बना देता है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। ये रिडक्शन है बेटा। अब इस सोडियम ने क्या किया, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके इस क्लोरीन को रिड्यूस करवा दिया। तो सोडियम हमारे पास क्या हुआ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ बेटा, सोडियम हमारे पास, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ टू रिड्यूस अदर। वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है ताकि वो दूसरों को रिड्यूस करवा सके, तो उसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो यहां पे ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स जनरली। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि जनरली इज वेरी डेंजरस वर्ड इन केमिस्ट्री। जनरली जो वर्ड है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस वर्ड है बेटा, बिकॉज सारे के सारे मेटल मैंने लिख दिया यहाँ पे कि रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस फिर भी होंगे वहां पे। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं बेटा, लेकिन वहां पे कुछ और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने वहां पे लिखा है बेटा,
ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट जनरली बेटा। सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, सब हो बेटा, सब क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर हो सकता है कि आपके पास वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर दे, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसके साथ साथ बेटा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इसके साथ साथ लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। रिगार्डिंग माय पॉइंट, देखो बेटा, इसके अलावा कई रिएक्शंस में आपको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल मिल जाएगा, ये भी रिडक्शन का काम करता है। ठीक है बेटा, क्या का काम करता है? ये भी रिडक्शन का काम करता है बेटा। तो ये देखो सारे के सारे क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिल जाएंगे। अब देखो दूसरा केस है बेटा हमारे पास यहां पे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है बेटा, अब इनकी डेफिनेशन दें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट की, तो हम क्या कहेंगे, देखो, आर दोज विच reduce themselves to oxidize others। ये वो एलिमेंट हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दूसरे ऑक्सीडाइज हो सके। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट बेटा। क्लियर है? अब मैं इसके एग्जांपल दूं तो टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दीज, तो हम क्या कहेंगे, देखो बेटा यहां पे ऑल नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, वो अपने आप को रिड्यूस करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बेटा। क्लियर है? सेकंड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, CrO3.C5H5N क्रोमिक ऑक्साइड बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन, PCC, PDC, ETC। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मैंने आपको लिख दिया, जनरली हम यूज करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में या केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को रिड्यूस करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो जल्दी से नोट करो इसको आगे। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है बेटा। ठीक है, व्हाट इज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी से नोट करो पहले से।
देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन के बाद क्या आता है। हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर। दो वर्ड बोले जाते हैं बेटा इसको। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और ज्यादातर बेटा मैं OH या O.N लिखा करूंगा, ठीक है, बार बार पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये दोनों मैं इस तरीके शो करूंगा बेटा आपको। डन। अब देखो बेटा इसी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, it is the electric charge present on the atom of element. It is the electric charge present on the atom of an element which it actually has or appears to have। ये वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर बेटा, एलिमेंट के एटम के ऊपर, जो एक्चुअली या तो उसके ऊपर है या हमें लग रहा है कि उसके ऊपर है। इट एक्चुअली हैज और अपीयर्स टू हैव बेटा, क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता क्या होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इट हैज और अपीयर्स टू हैव इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जब वो किससे रिएक्ट करेगा उस केस के अंदर बेटा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, यहां पे यू टॉक अबाउट द रूल्स। तो पहला रूल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, द फर्स्ट रूल, फर्स्ट इसमें कहते हैं all naturally occurring elements or molecules have zero oxidation state। ये बात याद रखनी है कि कोई भी नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, इट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, दैट विल बी जीरो, ठीक है। वो कैसे, देखो अगर एग्जांपल की बात करें उसमें हम, तो क्या है एग्जांपल में, अगर कॉपर ऐसे लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है बेटा इस तरीके से, जो कि हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है, तो दे ऑल एक्सेट्रा दे ऑल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में वो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो शो कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एलिमेंट लिखा था और लिखा साथ में मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I2, O2, N2, F2, Br2, Cl2, H2, I2, O2, N2, F2, Br2, Cl2, ठीक है ना, एक्सेट्रा, जो भी नेचुरल अकरिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। अगर आपको याद है बेटा, सबसे पहले मैं लिखाया था
कि कॉपर को जिंक को मैंने जिंक लिखा था ऐसे और उसके ऊपर 0 शो किया था। अगर आपको याद हो रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन का जो एग्जांपल दिया था, अगर आपको उसमें याद हो तो जिंक के ऊपर 0 शो किया था। वो 0 ये शो कर रहा था कि ये नेचुरली अकरिंग है, इस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बेटा। क्लियर है केस? इसी तरीके से अगर कहीं पे H2, I2, O2, N2, F2, Br2, Cl2 एक्सेट्रा अगर आपको दिख जाता है बेटा, तो वहां पे भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी 0। अनडाउटेडली वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा? उसकी 0 हो जाएगी। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है उस केस के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? तो ये पहला केस है। सेकंड देखो रूल, सेकंड पॉइंट इसमें, the charge present on any atom act as its oxidation state। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, एटम के ऊपर खासकर, ठीक है, तो वो उसकी उस पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा। समझ आया केस? क्लियर है? अब एग्जांपल देते हैं यहां पे, टॉक अबाउट द एग्जांपल ओवर हियर। तो सपोज करो बेटा आपको इस तरीके से लिखा मिल जाता है Cu2 पॉजिटिव, तो इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 पॉजिटिव। आपको लिखा मिलता है Na1 पॉजिटिव, तो इसकी 1 पॉजिटिव है। अगर आपको लिखता है Fe3 पॉजिटिव, तो इसकी 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मिलता है जिंक 2 पॉजिटिव, तो उसकी 2 पॉजिटिव है। जो भी एटम के ऊपर चार्ज लगा होगा बेटा, दैट एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और आयन बेटा। क्लियर है? इन द सेम मैनर क्या होता है, इफ आई नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव लगा हुआ है, तो उस ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर N के ऊपर 3 लगा हुआ है, तो इसकी 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किसी भी एटम के ऊपर, खास ध्यान रखना, किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड है बेटा। अब देखो इसी केस में अगर कहीं एग्जांपल ऐसे दिया हो, SO4 2 नेगेटिव, तो डोंट से कि दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द एलिमेंट, देन यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज 2 एलिमेंट सेपरेटली एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉर्मूला। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बेटा यहां पे। क्लियर है केस? तो अब देखो थर्ड बात करते हैं बेटा, थर्ड रूल इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बात करें, और इफ एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल और कंपाउंड देन अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है बेटा, इफ एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, देन हमें क्या करना है बेटा? देखो जैसे SO4 2 नेगेटिव ले लिया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो यहां पे आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। ठीक है, तो जिसकी पता करनी होती है उसको X मान लो। ऑक्सीजन की आपको पता है बेटा दैट इज -2। ठीक है, तो वो आप ले लो। तो क्या होता है बेटा, देखो यहां पे किस तरीके से लिखते हैं, X। सल्फर का एक एटम है, सिर्फ X लिख लिया उसके लिए कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी X, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। वी हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, दैट इज -2। देखो यहां पे लिखा हुआ था, दैट इज -2। एंड अब ये सब कुछ खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू पुट इज इक्वल टू
ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है रेस्पेक्टिव एलिमेंट का, रेस्पेक्टिव एटम्स का प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल विच इज -2. तो x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6. x क्या आ गया बेटा? +6 आ गया वहां पे. समझ आया बेटा केस? x क्या आ गया वहां पे? दैट इज +6. डन बेटा, क्लियर केस? तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? इफ एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कोई भी चार्ज अगर किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड पे प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि x जो है +6 शो करेगा. तो चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. उसके इक्वल, सम के इक्वल के बराबर होगा बेटा, मतलब उसके सम के बराबर होगा. ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये केस वहां हम शो करते हैं. ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट may be positive, negative, 0 और in fraction. वैसे जनरली फ्रैक्शन में नहीं होती है बेटा, लेकिन हो सकती है. पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है बेटा. क्लियर है केस? तो ये बात याद रखने की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इट मे बी 0, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और इट मे बी इन फ्रैक्शन. बट इफ it is in fraction, then try to check it twice before writing final answer. बिफोर राइटिंग फाइनल आंसर, उसको 2 बार चेक कर लो बेटा. ये मैंने आपको बताया, ऐड कर दिया थोड़ा सा इसमें, कि फाइनल आंसर लिखने से पहले उसको 2 बार चेक कर लो. ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है. फिफ्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इज नॉट more than its valency. किसी भी ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंसी से ज्यादा नहीं होगी. ये वाली बात जो है बेटा, वो तो गांठ बांध दो, मतलब याद रख लो, बहुत काम आएगी बेटा, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इज नॉट मोर देन इट्स वैलेंसी. इफ इट कम्स टू बी, अगर वो आती है तो, अगर इफ इट कम्स टू बी मोर देन इट्स वैलेंसी, देन व्हाट वी विल डू. तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? 6th पॉइंट याद रखो. देन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी atom in a molecule by drawing its structure. Are you getting my point? आप उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल बाय ड्रॉइंग इट्स स्ट्रक्चर, ताकि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आप बता सको क्या होगी बेटा. समझ आया केस? तो ये पॉइंट तब एप्लीकेबल है व्हेन द अबव पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब अगर वैलेंसी से ज्यादा आ रहा है तब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है,
उस मॉलिक्यूल का, देन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से रूल्स नोट करो बेटा, और उसके बाद फिर मैं पूरे प्रोडक्ट टेबल की बात करते हैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे वेरी करेगी बेटा। डन, तो आप नोट कीजिए, और आई होप कि मैं इसको जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे प्रोडक्ट टेबल की बात कर रहे हैं वो अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।